सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर रामू एक मेहनती किसान था जो अपने छोटे से गांव में रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी वही 4 बीघा जमीन थी जिसे उसने अपने बाप दादा से विरासत में पाया था। इस साल बारिश का इंतजार लंबा खिंच गया। खेत सूख चुके थे, मिट्टी में दरारें पड़ने लगी थीं। रामू हर सुबह उन दरारों को देखता और उसका दिल भी वैसे ही चटकता जैसे वो जमीन। बीज तो उसने पहले ही बो दिए थे, लेकिन पानी के बिना सब कुछ बेकार हो गया। जब बारिश आई तो उम्मीद जागी, लेकिन वह उम्मीद कुछ ही दिनों में मायूसी में बदल गई। बारिश इतनी जोरदार हुई कि दरारों में भरा पानी बहकर सब कुछ बहा ले गया, बीज, खाद और उसकी मेहनत। रामू खड़ा रहा भीगे खेतों के बीच, जहां अब मिट्टी की जगह कीचड़ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर हल लेकर खेत में उतरा, क्योंकि उसे पता था किसान हार कर नहीं बैठ सकता। अगली फसल तक उसकी उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। ऑर्डिनरी, नथिंग स्पेशल, nestled in a quiet neighborhood, it was a cozy 2-story house with a white picket, बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमती रही, उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। फर्श के नीचे छिपा हुआ। जिज्ञासा जागृत हुई। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले, बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की, ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, मुड़ती और घूमती हुई पृथ्वी के नीचे। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था, जो अनंत काल जैसा लग रहा था। उसके बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबें थीं। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने थ के माध्यम से छानबीन की, ये दस्तावेज उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था। जितना गहरा वह पढ़ती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास अंधेरे रहस्यों के साथ जुड़ा हुआ था, रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। डिस्कवरी का वजन जैसे जैसे बढ़ता गया, उसके ऊपर शांति छा गई। उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।